बस मुझे सुनते रहिए, अपने इमोशन पर कंट्रोल करें। अब तक आपने सुना, इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है और फाइनेंशियल डिसीजन में इमोशन का क्या इंपॉर्टेंस है। आपको इमोशन पे कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रखो। ऑथर फारनूश तोराबी ने अपनी बुक साइक योरसेल्फ रिच में बताया है कि जॉब हो या लाइफ, हम सब ना फास्ट लाइफ में हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। लॉन्ग टर्म से ज्यादा हम शॉर्ट टर्म में भरोसा करते हैं। कम मेहनत, ज्यादा फायदा। लेकिन जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपको बता दूं, जल्दबाजी हमेशा नुकसान करवा देती है। लाइफ में और खास करके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हमेशा पेशेंस से काम लेना चाहिए और कभी किसी को कम या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब ऐसा जमाना है कि औरतें भी बेहतरीन तरीके से बिजनेस कर सकती हैं, अच्छी तरह से फाइनेंस संभाल सकती हैं। वैसे इंसान का भरोसा किस चीज पर होता है? आप ही बताएं, आप सबसे ज्यादा भरोसा किस बात पे करते हो? जो आपने सालों से सुना हो, पारंपरिक ज्ञान से जिसमें हम बदलाव नहीं करते। हमारा ज्यादातर डिसीजन अपनी सोच से आता है। क्या आप अपनी कार लेने का फैसला खुद कर सकते हो? हम कई डिसीजंस अकेले नहीं ले पाते। वो क्या है ना, हम जब फैमिली के साथ बैठते हैं तब लाइफ के सभी चीजों के बारे में डिसीजन करते हैं, लेकिन पैसा और फाइनेंस के बारे में नहीं। कई बार ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि आज जियो, कल का कल देखा जाएगा। अब आप ही बताओ, जब तक हम रूटीन की ही चीजों को आमतौर पे चर्चा नहीं करेंगे, तो हम आगे की जनरेशन को फाइनेंस, कैसे पैसे खर्च करना, कैसे पैसे सेव करना, वो नहीं समझा पाएंगे। तो वो लोग अपना बेहतर भविष्य कैसे बना पाएंगे? आगे की जनरेशन को छोड़ो, आज की जनरेशन के बारे में सोचो। बेरोजगारी और कभी-कभी गलत फाइनेंशियल डिसीजन लाइफ को और प्रॉब्लम में डाल देता है। फिर वही प्रश्न आता है, कैसे खुद फैसला लें? लाइफ में अगर आपको अमीर बनना है तो दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला, मनी को मैनेज करना सीखो और दूसरा, 9 to 5 की जॉब से खुद का बॉस बनना। और ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा हमारी इस ऑडियो सीरीज के जरिए। आपको बस करना ये है अपने इमोशन पर कंट्रोल। आप एक बार अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लेंगे तो वास्तविक सच्चाई है, फैक्टर्स और फिगर हैं, उसे समझोगे तो आपके पास पैसा कमाने की बेहतर एबिलिटी होगी। ये सारी बात हुई हमारे माइंड के आउटर साइड की। अब इनर साइड की बात करें तो आपको जिस चीज में एक्सपर्ट बनना है, यानी कि मनी के बारे में, आपको सब कुछ समझ लेना है। आपकी बिलीफ और अब तक आप मनी के सब्जेक्ट में कैसे सोचते थे और क्यों, वो समझ लीजिए। एक तरफ जानकारी और दूसरी तरफ अब तक आपने क्या भूल की, वो समझ लेंगे तो आगे आपको क्या करना है वो सोचना आसान रहेगा। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन क्यों फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर हम किसी और पे डिपेंड रहते हैं? छोड़ो डिपेंड रहना, अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर जवाबदार खुद ही बनना पड़ेगा। अपने बिहेवियर को मैनेज करना सीखो। आपको आपके मन की शक्ति का विकास करना होगा और मन के डिसिप्लिन और पॉजिटिव बिहेवियर से आप मानसिक रूप से अमीर बन सकते हो। मैंने आपसे पहले बात की थी ओवर कॉन्फिडेंस के सब्जेक्ट में। एक ऐसी ही बात, अगर कोई इंसान ये सोचता है कि वो अपनी फाइनेंशियल किस्मत को कंट्रोल कर सकता है, तो ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। एक गलत डिसीजन उसकी खुशी, हेल्थ, फाइनेंस और सिक्योरिटी के लिए खतरे की घंटी के समान बन जाएगा। अपनी किस्मत पर कंट्रोल मत कीजिए, बल्कि फाइनेंशियल सोच, बिहेवियर, काम करने की एबिलिटी पर कंट्रोल कीजिए। हम ये सब कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? जानते हैं क्यों? एक बात बताऊं आपको, जब अपने करियर में कंफ्यूज होते हो तो आप खुल के चर्चा करते हो। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो या हेल्थ में, हम सब एक दूसरे से खुल के बात करते हैं। लेकिन कभी आपने फाइनेंशियल डिसीजन या पर्सनल फाइनेंस को लेकर चर्चा की है? पर्सनल फाइनेंस के सब्जेक्ट में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब कैसे पैसों को ज्यादा सेव करें और कम खर्च करें, उस सब्जेक्ट में सारा नॉलेज।
हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से आज भी हम अपने ज्ञान को एक्शन में लाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो आज हम वो एजुकेशन शुरू करते हैं। फाइनेंशियल लाइफ में सफल होने के लिए क्या जरूरी है? गेम हो या युद्ध, अगर जीतना हो तो सामने जो शत्रु है उसे जानना जरूरी है। वैसे ही चलो आज हम मनी मैनेजमेंट के शत्रु को समझते हैं, हमारी भावनाएं। जी हाँ दोस्तों, हमारी भावनाएं हमारी दुश्मन बन सकती हैं अगर उसे सही तरीके से समझकर कंट्रोल नहीं किया गया तो। मुझे ये बताओ कि आप कोई डिसीजन कैसे लेते हो? हमारे डिसीजन का बेस होता है हमारे इमोशन और हमारा एक्सपीरियंस। फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग की कमी की वजह से हमें इनसिक्योरिटी, डर, कॉन्फिडेंस की कमी, ओवर कॉन्फिडेंस, गलत थिंकिंग, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। बुरे वक्त के बाद सिर्फ पैसा ही नहीं, बिहेवियर भी बदल जाता है। लेकिन पास्ट को क्यों पकड़ के चलना है? अगर आगे बढ़ना है तो जो टूटा है उसे जोड़ के चलना सीखना पड़ेगा। फाइनेंस के आधार को बनाने के लिए अपना बिहेवियर और डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन समझिए। क्या आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, कौन से स्टेप्स लूं कि मैं अपनी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाऊं? ये सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है वो भी इस ऑडियो सीरीज में बताया गया है, जिसे मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। हर इंसान कोई ना कोई रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ होता है। माँ, बाप, पति, पत्नी, भाई, बहन, हम जो भी रिलेशनशिप से जुड़े हुए होते हैं उसकी इफेक्ट हमारे इमोशन पर होती है। पुराने ख्याल और रिलेशनशिप की असर की वजह से हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते। रिलेशनशिप में हम कई बार दूसरे पर ज्यादा ही डिपेंड हो जाते हैं, अपने से ज्यादा किसी और पर भरोसा रखते हैं, और ऐसे ही बातों से हम खुद के लिए अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। नए साल में हर कोई नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करता है, अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाता है, जिसमें एक कॉमन बात होती है, वो है वजन कम करना। हम स्वीकार करते हैं कि हमारा वेट ज्यादा है। हम नेट पर सर्च करते हैं कि किस वजन से वजन ज्यादा है और क्या करने से कम होगा। एक्सरसाइज और डाइट की सारी बातों को सर्च कर लेते हैं, रिसर्च करते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। ये नॉर्मल है ना? बस यही प्रोसेस आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ के लिए करनी है। अपने फाइनेंस को सेफ रखने के लिए जो बिहेवियर हमें बदलना है उसे जानने के बाद उसे अमल करना है, मेंटेन रखना है। खुद को अमीर मानने के लिए क्या करना होगा आपको? रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इस ऑडियो सीरीज में बताया गया है कि सबसे पहले कमिटमेंट को मजबूत बनाना होगा, खुद पे आत्मविश्वास रखना होगा, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स के लिए कमिटेड रहना होगा और हट के सोचना होगा। क्या आप इन सवालों में उलझे हुए रहते हो? मैं घर खरीदूं या रेंट पे ही रहूं? मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं? अपने पैसे कहां पे इन्वेस्ट करूं? जैसे घर को बनाने से पहले उसकी ब्लूप्रिंट बनती है, वैसे ही हम फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का ड्राफ्ट समझेंगे। जिसने खुद पैसे नहीं कमाए हो और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ऐसे लोग अपनी लाइफ में ज्यादा एटीट्यूड रखते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं। उनका फोकस मटेरियलिस्टिक रिच होने में होता है। महंगी कार खरीदना, महंगे कपड़े पहनना, मतलब प्रॉपर दिखावा करने में वो मानते हैं। ये लोग हेल्पफुल लाइफ नहीं जीते हैं, ना ही अपने भविष्य के बारे में प्लान बना सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास ज्यादा संपत्ति है, धन है, तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेल्थ, धन संपत्ति का कोई संबंध खुशियों से नहीं है। अगले 5 साल का प्लान बनाएं। अमीर होना और अमीर अनुभव करना दोनों में फर्क है। आपने बहुत सारे अमीर धनवान लोगों को देखा होगा। पता है, वो लोग पैसे को सेव करने की चिंता नहीं करते। उन्हें लगे तब वो अपनी लग्जरी के टाइम को थोड़ा कम करके अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं। पैसों से खुशी खरीदी नहीं जा सकती। अपने फैमिली के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ता है। आपको ये सवाल मन में आया होगा कि रिच होना या रिच महसूस करना दोनों एक साथ पॉसिबल है? तो चलो पहले इसके पीछे जो इमोशन होते हैं उसको समझते हैं। रिच होना मतलब
खुद को सेफ महसूस करना। आपके लाइफ में सुरक्षा का क्या अर्थ है? आप अपनों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, घर, इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, सब के लिए अपनी शक्ति के हिसाब से जो करना पड़े वो आप करते हो। इसके अलावा पैसा डोनेट करने में और दूसरों के प्रति हम्बल होने को आप क्या कहोगे? अपनी 9 से 5 वाली जॉब का काम या करियर में सिक्योर होने को आप क्या रिच कहेंगे? एक बात समझ लीजिए, आप सब कुछ खरीद नहीं सकते। सब चीजों की कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन आप रिच महसूस कर सकते हो क्योंकि आपके पास मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन है जो आज और हमेशा आपके लिए काम करेगा। आपको पता है, रिच होने की जगह रिच महसूस करना जीवन का सबसे अच्छा लक्ष्य है। वो ज्यादातर सिक्योर है। हमारी ये समृद्धि पैसे से नहीं, हमारे फ्रेंड्स, हमारी रिलेशन से समझी जाती है। एक बार आप ये रिच होना और रिच महसूस करने के बीच का डिफरेंस समझ लेंगे तो आपका फाइनेंशियल बेस क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास एक पावर आ जाएगा। मजाक कर रहा हूं। बेस क्लियर होने से आप लाइफ में कभी जॉब छूट जाए, अचानक बेबी की गुड न्यूज जैसे समाचार और एवरी मंथ डॉक्टर से मुलाकात जैसे हमें पता है, ऐसे खर्च करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपके साथ 10 चीजें शेयर करने वाला हूं जो ऑथर ने लिखी हैं, जिससे आप पैसों पर अपना कंट्रोल कर सकते हो, मन की शांति और लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले बात एडिक्वेट इनकम की। हमें पैसे कमाने हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कितने, ये कोई नहीं जानता। अगर आप ज्यादा हद से बाहर पैसे कमाने के पीछे भागोगे तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम ही ना दे सको। इसीलिए एडिक्वेट अमाउंट में कमाई करो। और ये एडिक्वेट अमाउंट की एक्सप्लेनेशन है, फूड से लेकर घर, ट्रांसपोर्टेशन, कपड़े, मेडिकल इंश्योरेंस से सारे खर्चे इसमें शामिल हो जाएं। ये थी सिंगल लोगों की बात। अगर कोई मैरिड है तो वो जब अपनी फैमिली बढ़ाए, मतलब जब बच्चा प्लानिंग करे, तब उसके लिए एडिक्वेट अमाउंट में बच्चों का खर्च भी शामिल हो जाएगा। दूसरा है बचत कीजिए। आप अपनी कमाई से बचत कैसे करते हो? वैसे ऑथर बताते हैं कि आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने एक अलग खाते में सेव कर लो। ऐसा तब तक करें जब तक आपके पास 6 या 7 महीने की सेविंग्स ना हो जाए। ये बचत होगी आपके कल के लिए। भगवान न करे कि ऐसा कोई दिन आए कि आपकी जॉब छूट जाए, लेकिन कभी जॉब छूटे तो ये सारी सेविंग्स आपके काम आएंगी। ये सेविंग्स आपके बुरे वक्त में आपका दर्द कम करेंगी। रिटायरमेंट के लिए बचत करो। अपनी कमाई का 10% भाग इस रिटायरमेंट सेविंग में डाल दो। ये सेविंग्स किए हुए पैसे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। अब अगला है माइलस्टोन सेविंग्स। पहले मैं इसे समझा देता हूं। आपके अगले 5 साल का विश लिस्ट क्या है? घर खरीदना, फैमिली शुरू करना, शादी करना, इन सब के लिए पैसे लगेंगे, पर ये कठिन नहीं होगा अगर आपने एडवांस में ही पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा तो। अब आती है सबसे अच्छी बात, उधार निकाल दो। आपको पता है, जब आप उधार रखेंगे तो आपको लाइफ में एक बोझ जैसा फील होगा। तो क्यों इस बोझ को लेकर जीना है? अमीर लोग भी उधार नहीं रखते। अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने स्कोर पॉइंट के बैलेंस को 30 दिनों में भर देते हैं। आजकल की बात करें तो हर घर में हर व्यक्ति बीमा करवाता है, और ये सही बात है। स्वास्थ्य से लेकर घर और जीवन कुछ सुरक्षित नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है तो आपके बनाए हुए सभी फाइनेंशियल प्लानिंग फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपने इस अचानक से आई हुई सिचुएशन के लिए पैसे बचा के ही नहीं रखे होते। 7वां पॉइंट है अपना घर होना। वैसे अगर आप नहीं चाहते तो ये बात आप स्किप कर सकते हो। अगर आप किसी शहर में 5 साल से ज्यादा काम करने वाले हो तो आपको आपका आशियाना घर होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो घर खरीदना पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। अब 8वें पॉइंट की बात करूं तो अपने रिश्ते में फाइनेंशियल जिम्मेदारी को बांट दें। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अगर आपके रिश्ते में खुल के बातचीत होगी
फाइनेंशियल जिम्मेदारी